Chalky plank, education, nothing less. तो कार्टेशियन सिस्टम में हम ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। अब ग्राफ एक लाइंड पेपर होता है। इसमें हर एक बॉक्स जो बना हुआ होता है वो एक स्क्वायर बॉक्स होता है। ये जैसे ये एक स्क्वायर बॉक्स है। इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर हमें 100 पार्ट्स मिलते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 पार्ट्स। मीन्स ये हॉरिजॉन्टली और हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 10 डिविजन्स में जो है डिवाइड होता है। अब हम इसके ऊपर जो है रिप्रेजेंट किए हुए जाने वाले कोऑर्डिनेट्स को देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स जैसे यहां पर जो है अगर हमें m की पोजीशन का पता लगाना है तो हम इसमें m की पोजीशन का पता लगाने के लिए बताएंगे कि m का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है, यहां पर जो है वो है 3। क्योंकि ये नेगेटिव साइड में जा रहा है तो इसलिए इसमें -3 हमने लिख दिया। और सेम इसी तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस से इसका कितना है, x एक्सिस से इसका जो है वो है +4। तो जो कोऑर्डिनेट हमारे पास में हो जाएगा वो कोऑर्डिनेट जो है हम रिप्रेजेंट कराएंगे। पहले यहां पर जो है x की वैल्यू -3 जो कि y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, और फिर इसके अंदर y की वैल्यू। इसके अंदर जो है पहले हमेशा यहां पर जो है x की वैल्यू आती है और बाद में जो है हमारे पास में कॉमा डाल के इसके अंदर जो है वो y की वैल्यू आती है। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें जैसे अब कोऑर्डिनेट b के बारे में पता करना है कि भाई जो है कोऑर्डिनेट b जो है पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट b। तो इसमें भी हम देखेंगे कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम y एक्सिस कितना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इसका है हमारे पास में +4, और इसी तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वो कितना है, तो x एक्सिस से 3 है। तो इसी तरीके से हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कोऑर्डिनेट जो है वो पहले हम इसमें x को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसके अंदर y को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा कोऑर्डिनेट यहां पर 4 और 3 आ जाएगा। अब देखते हैं NCERT एक्सरसाइज 3.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसका नाम होता है, या तो हम उसको x एक्सिस बोल देते हैं या हम उसको एब्सिका बोल देते हैं। जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद में दूसरी जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम y एक्सिस बोल देते हैं, या उसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो वो हमारे पास में होता है क्वाड्रेंट, कि ये जो दो लाइन होती हैं ये हमारे पास में जो हमारा प्लेन होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो ये इसीलिए जो है क्वाड्रेंट, क्वाड मीन्स 4, तो क्वाड्रेंट इसके 4 पार्ट्स को बोलते हैं।
थर्ड पार्ट का आंसर है इसके अंदर कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो ये जो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम नाम देते हैं यहां पर ओरिजिन। ये हमारे पास में ओरिजिन है, इसे हम जो है बोलते हैं यहां पर ओरिजिन। और ये हमारे पास में जो है वो एब्सिका है, एब्सिसा बोलते हैं इसको हम। और ये जो हमारे पास में वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इसमें हमें पता लगाना है कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला पार्ट हमें पूछा गया है कि जो कोऑर्डिनेट बी है, ये कोऑर्डिनेट बी है, इसके हमें जो है पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। तो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इसका जो है वो है 2 यूनिट। और फिर इसी तरीके से हम इसका देखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है। तो वाई एक्सिस में हम देखेंगे कि हमारे पास में ये -5, क्योंकि अदर क्वाड्रेंट में आ रहा है टू द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स, तो हम इसमें -5। तो जो हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू या पोजीशन है, वो यहां पर आ जाएगी -5। पहले हमेशा x को लिखते हैं, फिर हम y को लिखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास में इसका सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट के अंदर हमसे पूछा गया है कि आपको कोऑर्डिनेट बताना है c। इसमें हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट c है वो ये है। तो इसके अंदर भी जो पोजीशन है, जैसे b की पोजीशन हमारे पास में क्या थी, -5। पहले हमने x की वैल्यू लिखी और फिर उसके बाद में यहां पर 2, ये हमारी y की वैल्यू थी। अब c में भी यही है, पहले x की वैल्यू लिखेंगे तो x की वैल्यू है 5 और फिर उसके बाद में यहां पर हम y की वैल्यू लिखेंगे तो y की वैल्यू है यहां पर -5। हम यहां पे फिर से देखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, वो क्या है हमारे पास में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज -5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज 5। तो हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहां पर वो हो जाएगा 5 और -5। इसी तरीके से हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना है -3 और 5। अब ये जो -3 और 5 दिया गया है, हमेशा पहले x और बाद में y। तो हम पहचान करेंगे कि x -3 ये है और y -5 हमारे पास में ये है, तो ये हमारे पास में पॉइंट आ जाएगा। तो हम इसको भी जो है लिख देंगे यहां पर कि ये हमारे पास में पॉइंट E है। अब उसके बाद में हम इसके अंदर देखेंगे कि पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है पार्ट 4 में भी। पार्ट 4 में पहले वही x की वैल्यू, फिर वही y की वैल्यू। x की वैल्यू 2 यानी कि ये पॉजिटिव साइड में चला जाएगा और y की वैल्यू -4, तो हमारे पास में पॉइंट आ जाएगा पॉइंट G। तो हम यहां पर जो है मार्क कर देंगे कि ये हमारे पास में पॉइंट G है। हमें हर बार यही देखना है कि पोजीशन वैल्यू क्या है इसके अंदर। अब D पॉइंट की एब्सिसा वैल्यू पूछी गई है, पहले हम इसमें D पॉइंट सर्च करेंगे। ये हमारा D पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो पहले x एक्सिस लिखेंगे और फिर उसके बाद में y एक्सिस लिखेंगे। तो ये हमारे पास में 6 और 2 है। तो एब्सिसा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एब्सिसा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 6, जो हमारे पास में ABSC है। एब्सिसा की वैल्यू है ऑफ कोऑर्डिनेट D इज 6। अब हम यहां पर कोऑर्डिनेट वैल्यू निकालेंगे ऑर्डिनेट की H पॉइंट के लिए। पता करेंगे कि कहां पर है H पॉइंट, ये हमारे पास में H पॉइंट है। अब इसकी भी डेजिग्नेशन लिखनी है तो पहले
x लिखा जाएगा यानी कि -5, फिर y लिखा जाएगा, y यानी कि -3। अब इसमें ऑर्डिनेट की पोजीशन का पता लगाना है, तो बाद वाला पॉइंट यानी कि x एक्सिस हमारे पास में ऑर्डिनेट होता है, तो हम यहां पर लिख देंगे ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ h इज -3। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ L। कोऑर्डिनेट्स ऑफ L में हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, तो हम यहां पर देखेंगे कि पॉइंट L में जो है हमारे पास में 0, 0,5। अब 5 और 0, एब्सिसा यहां पर क्या है, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो एब्सिसा हमेशा 0 होगा। ऑर्डिनेट इज द करंट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, मार्क वैल्यू। तो उसके बाद में कोऑर्डिनेट हमें m का निकालना है। अब इसके अंदर m जो है वो x एक्सिस पे है, तो यानी कि इसके अंदर ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। हम इसमें लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x की वैल्यू तो होगी -3, बट इसके अंदर क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमेशा ये याद रखना है, पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस has y is equal to 0 and point या कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, तो उसके अंदर जो है हमें रिप्रेजेंट कराएंगे x is equal to 0। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.